These 10 questions will definitely help you to boost your score by 40 marks in NEET 2025. If you will miss this, you will regret. So सारे स्टूडेंट का एक ही मैसेज आ रहा था, सर प्लीज मेक ए वीडियो फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बायोलॉजी फॉर NEET 2025 एंड हियर इज द वीडियो। एंड मैंने इसको लास्ट 10 ईयर्स के PYQ से मैच किया है, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, कितने रिपीट हुए हैं, उसके बाद ये मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। सो दोज स्टूडेंट हु आर नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर ऑल द आउटिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग NEET 2025 टिल काउंसलिंग। सो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1। सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये करना है, पेन पेपर पेंसिल लेके बैठ जाओ और जो मैं बताऊँ उनको लिख लो, ताकि आपको ये क्वेश्चंस करके ही जाने हैं और ये डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे क्योंकि ये हर साल क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 क्या क्या होते हैं। इसकी एक ट्रिक है LZPDD, लेप्टोटीन, जाइकोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। पेकाइटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। डिप्लोटीन में क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, काइजमेटा फॉर्मेशन होता है। आपको एक एक के अंदर पता होना चाहिए बुके फॉर्मेशन किस में होता है। तो वो सारी आपको जो फेजेस हैं उसके अंदर क्या क्या होता है वो आपको NCERT में लिखा हुआ है, वो आपको अच्छे से करके जाना। उस पर एक क्वेश्चन आता है और मैं आपको वो स्क्रीन पर दिख रहा होगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका एल्गी के पिगमेंट्स। आपको मैं डायरेक्ट टॉपिक बता रहा हूँ, आपको पूरा चैप्टर नहीं बता रहा, सिर्फ टॉपिक बता रहा हूँ। एल्गी के पिगमेंट्स, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी। तो जैसे ग्रीन एल्गी में क्या होता है, स्टार्च होता है। ब्राउन एल्गी में फ्लोरिडन स्टार्च होता है। रेड एल्गी के अंदर फ्लोरिडन स्टार्च होता है। ब्राउन एल्गी के अंदर क्या होता है, आपका मैनिटोल लेमिटेरिन होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन आता है, हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। थर्ड जो टॉपिक है वो है आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स लाइक IUDs। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन IUDs पे आते हैं। और आपके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन होता है, ठीक है, गिफ्ट, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इन पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो छोटा सा चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसके अंदर आपको ये पढ़ के जाना है। IUDs बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन आती है, NCERT की लाइन उठ के आती है, आपको सिर्फ स्टेटमेंट सही करनी है, गलत करनी है, इतना सा मैं आपको बता रहा हूँ। फोर्थ जो टॉपिक है आपका है फेजेस ऑफ सेल साइकिल। कौन सी होती है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। किस में क्या होता है, DNA डुप्लीकेशन किस फेज में होता है, S फेज में होता है। तो आपको पता होना चाहिए क्रोमोसोम कब डबल होते हैं, वो आपको पूरा क्लियरली होना चाहिए। सेग्रीगेट कब होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कब सेग्रीगेट होते हैं, एना फेज में होते हैं। मियोसिस के अंदर क्या होता है, तो आपको मियोसिस भी पता होनी चाहिए, मियोसिस 1, मियोसिस 2। तो ये पूरा मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद फोर्थ टॉपिक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक क्वेश्चन डेफिनेटली 100% आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे मिलेगा कि DNA कहाँ से कहाँ जाते हैं, DNA नेगेटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन से कलर दिखते हैं, जैसे ऑरेंज कलर के जो बैंड्स दिखते हैं वो दिखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसका फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो है माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स लाइक लैक्टोबैसिलस से क्या बनता है, दही बनता है। स्ट्रेप्टोकोकस, मोनोकोकस पर प्यूरिस स्टैटिन्स होता है। तो आपको पता होना चाहिए किससे क्या बनता है और वो क्या काम आता है। इसके बाद सिक्स्थ टॉपिक है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर लाइक माइस्थेनिया ग्रेविस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इस पे क्वेश्चन आ जाएगा सीधा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जब मैंने NEET 2022 का एग्जाम दिया था तो उसके अंदर भी डायरेक्टली क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस थे, एल्बिनिज्म था, विटिलागो था, ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस था। उसके हिसाब से आपने टिक करना था और आपको मार्क्स लेने थे। सेवन्थ जो क्वेश्चन है वो है आपका RNA पॉलीमरेज। इस पे क्वेश्चन आता ही आता है बिकॉज ये डिफरेंट होता है। आपका जब RNA पॉलीमरेज जो होता है उसके दो फंक्शंस होते हैं। लाइक आप अगर इसके अंदर करोगे प्रोकैरियोट के अंदर और यूकैरियोट के अंदर, प्रोकैरियोट के अंदर अगर करते हो तो उसके अंदर सिर्फ एक RNA पॉलीमरेज होता है। लेकिन अगर आप यूकैरियोट के अंदर जाते हो तो उसके अंदर 3 RNA पॉलीमरेज होते हैं, RNA पॉलीमरेज 1, RNA पॉलीमरेज 2, RNA पॉलीमरेज 3, और इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो आपको उस हिसाब से याद करना है कि RNA पॉलीमरेज 3 क्या करता है, mRNA कौन सा RNA बनाता है, RNA पॉलीमरेज बनाता है, फर्स्ट बनाता है, सेकंड बनाता है, T बनाता है, कौन सा बनाता है, सेकंड बनाता है। ऐसा आपको याद होना चाहिए। RNA पॉलीमरेज 1 बनाता है, tRNA पॉलीमरेज 3 बनाता है। तो इसकी ट्रिक है RMT फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे याद कर लो। RNA पॉलीमरेज 1, mRNA पॉलीमरेज सेकंड, tRNA पॉलीमरेज थर्ड, ऐसे आपको ट्रिक बना के याद करना है। इसके बाद जो 8th टॉपिक है वो है आपका 4 इविल क्वार्टेट होते हैं, आपके इकोलॉजी के अंदर आते हैं। कौन से होते हैं, HOSE, जिसके अंदर पहला होता है हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, A से होता है एलियन स्पीशीज इन्वेजन, और SE से होता है आपका को एक्सटिंक्शन। इसके ऊपर एग्जाम्पल्स हैं, वो आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ को एक्सटिंक्शन, उसके अंदर आपको ट्रिक बतानी है। 9th जो टॉपिक है आपका मैं बताता हूँ, स्टेमन बंडल्स पूछे जाते हैं। लाइक मोनोअडल्फस कौन सा है, पॉलीडल्फस कौन सा है, डायडल्फस कौन सा है, वो आपको पता होना चाहिए। इस पे एग्जाम्पल पे बेसिस क्वेश्चन आते हैं। और 10th क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते थे RUBP, पेप कार्बोक्सिलेज कौन सा है आपका एक्टिवेटर होता है, कितने कार्बन का होता है, ठीक है, वो आपको सारे पूरी साइकिल पता होनी चाहिए। अगर आपने ये सब कर लिया तो आई एम डेफिनेटली श्योर 10 में से आपको 10 क्वेश्चन मिलने वाले NEET 2025 के अंदर, गारंटीड। अगर नहीं मिले तो आप NEET 2025 यहीं बात कर सकते हो। एंड दोज
student who need any help or query, you can directly personally DM me on Instagram @medicopathan or my Telegram channel. Link is in the description, and I will also help you in counseling of NEET 2025. So just stay tuned, and all the best for NEET 2025. All the best.